स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। इस भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके इंस्पिरेशनल थॉट सुन सुनकर आज कितने ही व्यक्ति महान बन गए और कितनों को ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो चलिए आज हम स्वामी जी की एक ऐसी ही अद्भुत कहानी आपको सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में हार मानना छोड़ दोगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक नदी आ गई। स्वामी जी को नदी पार करना था। तभी उनके पास एक साधु आता है और स्वामी जी से कहता है, अरे आप स्वामी विवेकानंद जी हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तब स्वामी जी ने कहा, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तब वह साधु स्वामी जी से बोला, आपको कौन नहीं जानता और आप यहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हैं? स्वामी जी बोले, मैं किसी नाव का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उस पे चढ़ के इस नदी को पार कर सकूं। स्वामी विवेकानंद की बातें सुनकर वह साधु हंसने लगा। उसने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, तुम इतने बड़े विद्वान हो, सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा के स्रोत मानते हैं, फिर भी तुम्हें इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत क्यों है? देखो, मैं इस नदी को ऐसे ही पार कर लेता हूँ। इतना कहकर वो साधु उस नदी पर चलकर इस पार से उस पार हो गया। स्वामी जी उसे देखते रह गए। वह साधु दोबारा स्वामी जी के पास लौट कर आया और कहने लगा, देखो, मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं, इतनी विद्या, इतनी ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हें पूरी दुनिया जानती है। ऐसा क्यों? तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उस साधु से पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तब उस साधु ने कहा, मुझे इस विद्या को सीखने में 15 साल लग गए। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और वह साधु के साथ उस नाव पर चढ़कर नदी के उस पार गए। और स्वामी जी नाव से उतरने के बाद उस नाव वाले को 1 रुपया दिया। तब स्वामी जी ने उस साधु से बोले, जिस काम को तुम 50 पैसे में पूरे कर सकते थे, उस काम को पूरे करने के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर तुमने ये 15 साल समाज की भलाई में लगाए होते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती। आज हम सब की यही हालत है। हम सभी अपने टाइम को लेकर सीरियस नहीं होते, इसे यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, जिसका हमारी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, कोई मकसद नहीं। हमारे जिंदगी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू को समझो।